अब कोल्ड स्पॉन्जिंग करने का तरीका क्या है? अब एलर्जी सबसे कॉमन किन लोगों को हो सकती है? एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, पहले मैं ये बताना चाहूँगा। जब हम आंखों को रब करते हैं तो हमारी आंखों का प्रेशर 100 गुना तक बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं आंखों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम के बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूं कि अब मौसम बदलने वाला है और जब मौसम बदलता है तो हमारे पास लगभग 60 से 70% पेशेंट एलर्जी के ही होते हैं। आंखों की एलर्जी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा। आंखों की एलर्जी हो सकती है हवा से, धूप से, डस्ट से, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इतना है उसकी वजह से, जो खेतों में लोग पराली को जलाते हैं उससे जो धुआं उठता है वो बहुत कॉमन वजह है एलर्जी की। इसके अलावा कई लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है। अब एलर्जी सबसे कॉमन किन लोगों को हो सकती है? सबसे कॉमन उन लोगों में एलर्जी देखी गई है जिनमें एलर्जी उनके परिवार में है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास बच्चे लेके आते हैं जो हमसे पूछते हैं, सर इनको ये क्यों हो गया? क्यों हो गया, इसका कारण यही है कि उनकी आई सेंसिटिव हैं और उनको ये एलर्जी परिवार में से ही उनके तरफ आई है। एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, पहले मैं ये बताना चाहूँगा। जो एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं आंखों में जलन होना, खारिश होना, आंखों में रेडनेस आनी और आंखों से पानी निकलना। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एलर्जी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या एलर्जी का जब हमें पता है कि कोई परमानेंट इलाज नहीं है तो हम एलर्जी को होने से कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जब भी घर से बाहर निकलें आंखों पे काला चश्मा लगा हो। आंखों पे काला चश्मा लगने से हम आंखों को एक कवरिंग दे देते हैं जिससे आंखों में धूप से बचाव हो जाता है, हवा से बचाव हो जाता है, डस्ट से बचाव हो जाता है और हवा में जो पोल्यूशन है उससे बचाव हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के केस में भी हम बच्चों की सनग्लासेस भी आते हैं। बहुत महंगे सनग्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आंखों को एक कवरिंग देने की ज़रूरत है। तो जब भी घर से बाहर निकलें सनग्लासेस लगा के निकलें। दूसरी बात, जब हमें एलर्जी शुरू हो गई है तो एलर्जी शुरू होते ही सबसे कॉमन घरेलू तरीका जिससे हम एलर्जी को बढ़ने से रोक सकते हैं वो है ठंडी टकोर, कोल्ड स्पॉन्जिंग। अब कोल्ड स्पॉन्जिंग करने का तरीका क्या है? कॉटन को ठंडे पानी में डिप करके या एक साफ रुमाल को ठंडे पानी में डुबो के उसका पानी निचोड़ के और उसको बंद आंख पे हम 10 मिनट के लिए ठंडी टकोर दें। तो उसको हम एक पट्टी की तरह दोनों आंखों पे भी रख सकते हैं। ये हमें दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए और 10-10 मिनट के लिए करना चाहिए। दूसरा कॉमन तरीका है कि हम खीरा, जो बहुत कॉमनली घर में अवेलेबल होता है, उसको फ्रिज में से निकाल के उसके स्लाइसेस काट के उसको भी आंखों पे रख सकते हैं, तो वो भी हमें हमारी आंखों को ठंडक देगा। तो ये सबसे कॉमन तरीका है जिससे हमें इवन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एलर्जी होने के बाद जो सबसे ज़रूरी हिदायत हम पेशेंट को देते हैं वो है, डू नॉट रब योर आइज। आप अपनी आंखों को मले नहीं। ये सबसे ज़रूरी है बच्चों के केस में, और एलर्जी शुरू भी बच्चों में ही सबसे पहले होती है। जब हम आंखों को रब करते हैं तो हमारी आंखों का प्रेशर 100 गुना तक बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि वो इवन 300 मिलीमीटर तक मरकरी तक पहुंच जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए मला जाए तो आंखों को बहुत तरह का नुकसान दे सकता है। जैसे जैसे हम कांस्टेंट रबिंग करते रहते हैं आंखों को, उससे आंखों में कुछ सालों बाद एक बीमारी हो सकती है जिसे हम केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस डेवलप होने का सबसे मुख्य कारण आंखों की रबिंग करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको आंखों में खारिश हो आप आंखों को रब ना करें। एक और प्रिकॉशन है, पेशेंट क्या करता है कि जितना ज़ोर से हो सके वो खुली आंखों में पानी के छींटे मार लेता है। अब हम सबको मालूम है कि जो पानी नल में आ रहा है वो प्रदूषित है, उसमें कई तरह के केमिकल्स हैं।
अब जब हम खुली आंखों पे पानी के छींटे मारेंगे तो वो केमिकल्स हमारे आंखों के नेचुरल टीयर से इंटरेक्ट करके उनको डिस्टर्ब करेंगे और हमारी आंखों में एलर्जी के साथ साथ ड्राई आइज भी हो सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप खुली आंखों में पानी के छींटे नहीं मारिए। आप जब भी आंखों को धोना चाहते हैं आंख बंद करके फेस वॉश कीजिए। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इवन एलर्जी के पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन डालते रहते हैं, जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है वो बिना डॉक्टर से पूछे उसको कई साल तक डालते रहते हैं। वो मेडिसिन भी आपकी आंख में कई तरह के साइड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं। तो कृपया आप अपनी ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी है और ये कॉमन घरेलू नुस्खों से नहीं जा रही है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और वो जो आपको मेडिसिन जैसे समझाते हैं उनसे समझिए, और जब वो मेडिसिन बंद करने को कहें तो प्लीज़ स्टॉप द मेडिसिन, डू नॉट ओवर यूज द मेडिसिन। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने जो आंखें दी हैं उनके साथ उनमें इतने प्रिकॉशंस, इतने सेफ्टी मेजर्स दे रखे हैं कि बहुत हद तक आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ जो नेचुरल आंसू हैं आपके, वही आपको बहुत सारी बीमारियों से हर पल बचाते हैं। नमस्कार।